पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस। आज होना है दिक्कत वाला दिन। अब देखते हैं किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत तब पता चलेगी। दिक्कत नहीं, उसे अब हुआ क्या पहले समझा दूं। आज कहा जा रहा है एक ब्लॉक डील्स होंगी, लार्ज ट्रेड होगा ऐसा कहते हैं। सॉफ्ट बैंक जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर था, ये इसने बीच में पेयर ऑफ भी करा था स्टेक, और अब फर्दर पेयर ऑफ करने की तैयारी कर रहा है। सॉफ्ट बैंक 215 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स, 215 मिलियन डॉलर्स हो गए हिंदुस्तानी करेंसी में करीब 1700 करोड़ रुपए के शेयर्स आज बेचना चाहता है। उसके चलते ब्लॉक डील्स होंगी, लार्ज ट्रेड्स होंगे। ह्यूमंगस है ये। 215 मिलियन डॉलर्स मतलब बेसिकली ये इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 4-4.5% के आसपास का माल बिकना है। 555 रुपए बेस प्राइस है। कल की क्लोज थी इसकी 601 रुपए की, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 7% के आसपास के डिस्काउंट पे। अब ये जरूरी नहीं है कि माल बिकने आया तो स्टॉक प्रेशर में आएगा, डिस्काउंट में होगा, पर डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने लोग बायर साइड पे खड़े हैं, बुक के सामने जिस तरह की सप्लाई आ रही है, कितनी डिमांड आती है। पर मैं आज मान के चल रहा हूँ ये स्टॉक थोड़ा सा दिक्कत में आ रहा है। चंक बड़ा है जो आज बिकने आ रहा है। तो पेटीएम को मैं रेड रख रहा हूं, और पेटीएम का डर अगर वाकई प्रेशर माउंट हुआ ना, तो बाकी न्यू एज कंपनीज पे इसका डर सताएगा आज सेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑरबिंदो फार्मा, कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि इनको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR मिला है। EIR हरी झंडी नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का सीधी सीधा मतलब यह है, जब हमने आपके एस्टैब्लिशमेंट को इंस्पेक्ट करा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। हम लोग EIR मानते हैं पॉजिटिव। उसके बाद फिर नहीं, अब उसमें उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ भी कह सकते हैं, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है। अब उसमें यह है कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, मतलब हम आप पे कुछ गाज नहीं गिरा रहे, लेकिन ये 3 ऑब्जर्वेशन आपत्तियां लगाई थी लास्ट टाइम पे, आप अपने एंड पे इसको सुधार के रखो। तो अब पॉजिटिव इसलिए मान रहा बाजार की यूएस एफडी डंडा नहीं चलाया, बेटा खुद होमवर्क कर लेना घर जाके। तो इसीलिए इसको ऐसे रीड करा करिए, पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव इस बात के लिए कि इस पे आपत्तियां जो आई थी, ऑब्जर्वेशन जो आए थे, वो एक्सट्रीम में ना जाके रिपोर्ट जो आई उसमें कहा है कि भाई आप खुद ही वॉलंटरीली इसको सुलझा दो। दिक्कत थी। यूनिट 11 है जो इनका API है, नॉन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आंध्र प्रदेश। खबर अच्छी है, पिटा हुआ स्टॉक है, रैंक अंडर परफॉर्मर अपने स्पेस का, तो ग्रीन रख दिया मैंने। सुवेन लाइफ साइंसेज, क्योंकि फार्मा का तड़का रख दिया मैंने, थोड़ा सोचा कि ऐसा नहीं हो फार्मा का दिन बन जाए। हालांकि दोनों फार्मा थोड़े से एग्रेसिव वाले हैं, ये ऐसा वो डिफेंसिव टाइप नहीं रखेंगे आपको नेचर में। सुवेन लाइफ की खबर बेसिकली ये है, इन्होंने एक ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है SUVN 502 का। दरअसल अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट, एजिटेशन जो पेशेंट्स करते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो एक रैंडमाइजेशन का डेटा पहले पेशेंट का दिया है, तो अब वो मतलब ट्रायल आगे अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बेसिकली स्ट्रीट ऐसे रीड करेगा। पर ये बहुत शुरुआती दिन है, अभी तो पहला डेटा आया है, हो सकता है आगे जाके मामला गड़बड़ाता होने लगा है, ये वो एनीबडीज गेस। पर अब तक जो डेटा आया है वो पॉजिटिव है, इसीलिए सुवेन लाइफ साइंसेज को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ आज के डेटा। इसलिए तो हो गए अलग अलग एग्रेसिव बेट्स भी है, वो डिटेशन वगैरह सब कुछ है, और ये थोड़ा सा फार्मा की तरफ। हालांकि फार्मा वाले हैं जो ज्यादा मूव करने के लिए एक चीज ये बताइए, वो इतना गिर चुका है पेटीएम वाला, उसके बावजूद क्यों बेच रहे हैं वो? क्वेश्चन अच्छा है ना। पैसे की जरूरत भी हो सकती है। अब आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, हो सकता है उन्हें खरीदने का हो तो आज यहाँ से बुक करके वो खरीदें, कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने इंडिविजुअल रीजंस होंगे। या हो सकता है सॉफ्ट बैंक ने प्रॉमिस किया अपने इन्वेस्टर्स को कि गिवन टाइमलाइन पे हम वैल्यू अनलॉक करके देंगे आपको, वो टाइमलाइन ब्रीच हो रही हो, इसीलिए प्राइस कुछ भी हुआ है, डोंट केयर। हाँ, प्राइस, मैं प्री आईपीओ इन्वेस्टर हूँ, कई सारे कुछ वैसे प्री आईपीओ इन्वेस्टर बाबा कहते हैं वॉरेन बफेट साहब इसमें 1200 रुपए के आसपास फंसे थे। मेरे को ये पता नहीं याद, अब एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे याद है आपको 1200 के आसपास उनकी भाई। अरे सॉफ्ट बैंक तो बहुत पहले का इन्वेस्टर है, हो सकता है पता नहीं कितने नीचे के भाव पे हो। 600 रुपये तो पहले बेच लेते जब 1200-1500 था। लॉक इन नहीं खुले थे ना, इनका लॉगिन अभी नहीं खुला, इनके लॉगिन का टाइम आया है अभी नवंबर में, जो लॉगिन है पेटीएम है, पीपी फिनटेक है, और वो कैंपस एम्पस तो छोड़ दिए तो अलग कंपनियां हो गई, इनके लॉगिन के डेट्स है ना ये। अच्छा, लॉगिन वाली कंपनियां हमने कुछ रखी हैं प्रेशर। अच्छा, लॉगिन से स्मार्ट इन्वेस्टर तो लॉगिन से पहले निकल सकता है ना।
आपकी तो परेशानी हमें क्या है। पता था कि सप्लाई इस तरह की आएगी? हम तो अरे, जैसे ये इसने example set कर हम तो दिया। 2150 रुपए में अट्रैक्टिव मान रहे थे ना यार। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे पेटीएम में बिकवाली के लिए आ गए सॉफ्ट बैंक वाले, अब जो दूसरी कंपनियों के स्मार्ट इन्वेस्टर को समझ में आ गया ना गुरु ऐसा खेल होगा, तो हम पहले निकल लेते हैं ना अभी। पर वो पीबी फिनटेक का मेरे ख्याल से खुला, उसमें ऐसी कोई पीबी फिनटेक के, अच्छा इंटरेस्टिंगली इन सब डिजिटल कंपनीज के अब जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरनल्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। पीबी फिनटेक के नंबर्स अच्छे थे, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स भी आ रही हैं मार्जिन बहुत improve हो रहे अच्छी थे, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, ये शायद ये वाला पैच निकल गया इन डिजिटल कंपनीज का, तो हो सकता है आगे आउटलुक पता नहीं, ऐसा कुछ कहना बहुत रिस्की है, इसलिए कुछ भी नहीं कह रहा मैं। आप तो अपने स्टॉक बताइए। शो मी द मनी आजकल चल रहा है, बाकी तो सब बातें हैं। खैर एनीवे, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए और गेल के लिए बताता हूँ खबर क्या है। देखिए कल एक खबर आई थी देर रात में कि आप बड़ा चिंता कर रहे थे विंडफॉल टैक्स का, क्या हुआ, लो आ गया बढ़ गया बढ़ा दिया 700 रुपये। मुझे समझ में नहीं आता कि क्रूड की दाम नीचे तो क्यों बढ़ाया। फोर्टनाइट में बढ़े नीचे थे क्या पूरे? अरे भाई बीच में 97 98 तक गए थे, हो सकता है बढ़ गया हो। अरे एक दिन के लिए खाली गए थे। कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा, उसमें चीटिंग कैसे करेंगे? मतलब बार बार ये आप हर 15 दिन में इतना बढ़ा के बेचारा ओएनजीसी को आप पेनलाइज करते हैं हर 15 दिन में तो इनके लिए दिक्कत है। इसीलिए ऑयल इंडिया में भी दिक्कत आएगी। गेल की कहानी एक थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें, उसमें इवेंटफॉल का कोई लेना नहीं। उसकी कहानी है कि वो जो पुरी साहब ये कह रहे हैं कि गैसप्रॉम के साथ जो उसने बंद कर दी थी, गैसप्रॉम की जो सिंगापुर सब्सिडरी थी उसने इनको गैस देना बंद कर दिया क्योंकि उसने बोला हमारे पास है नहीं और मुश्किल है। तो गेल की कॉस्ट पूरी पड़ गई। भैया देखो ऐसा है ना कि पैसे की बात जब आती है तो फ्रंट एंड सब साइड हो जाता है। हम पैसा नहीं दे रहे थे क्या? नहीं, पैसा आप दे रहे हैं लेकिन हमको कहीं और ज़रूरत है या मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ यार। ये देखिए वर्ल्ड, अब आप दूसरी दिशा में जा रहे हो, छोड़ दीजिए, पूरी आप दुनिया की जो बताइए। तनाव है ना, असली पैसे का खेल है इसमें। तो नहीं दिया हमने तो इनको बाहर से लेना पड़ा और स्पॉट प्राइसेस कहाँ तक गए थे, 40 50 60 डॉलर तक गए थे। तो अभी पुरी साहब कह रहे हैं, पुरी साहब कह रहे हैं रिजॉल्व करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखिए अभी क्या, हाँ इसीलिए रेड में रख रहा हूँ। जब तक ये हो नहीं जाता ना मुझे अरे इस पे ये खबर का कोई लेना देना नहीं गेल का एक्सपोर्ट ड्यूटी से। ये इस पे ये इसको मत समझिए, डायरेक्ट साहब हटा लीजिए इसको, इसका विंडफॉल्स का लेना देना नहीं, ये गैस के प्राइसिंग पे है। तो मुझे लगता है इसको भी रेड में रखना चाहिए। तो ऑयल सेगमेंट आज पूरा काफ़ी हरकत में रहने वाला है, इसलिए हमने उसके से 6 स्टॉक ले लिया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।